तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पहला चैप्टर जो है परिमेय संख्याएं, उसकी दूसरी एक्सरसाइज अभ्यास 1B। पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को हम हल करेंगे। हमने पहले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था? परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा था, परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था, उनको संख्या रेखा पर हल करना सीखा था। अब हम परिमेय संख्याओं के जोड़ पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं उसको सीखेंगे। सबसे पहला नियम है समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण क्या है? इसको हम समवर्ग प्रगुण के नाम से जानते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका मतलब हमने पहले बताया है आपको कि समवर्ग का मतलब होता है अगर दो एक तरह की संख्याओं को जोड़ा जाए, एक तरह की मतलब अगर दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है? एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। और अगर पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाए तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखेंगे परिमेय संख्याओं में क्या वो नियम लागू होता है क्या। तो हम एक उदाहरण के साथ चलते हैं। अगर मान लो कोई संख्या है -3/5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। अगर हम इसको जोड़ें 9/5, ये भी परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्याओं को हम जोड़ के देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है हमें। सबसे पहले इसके ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? -3/5। और यहां कोई चिन्ह नहीं है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? +9/5। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, और अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो यहाँ पे जो हर है ये डिनोमिनेटर है, वो क्या है? बराबर है। तो क्या करेंगे हम? एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले क्या करते हैं? चिन्ह सहित उतार देते हैं। अब ये दोनों अलग अलग चिन्ह के क्या होंगे? घटेंगे। घटेंगे तो क्या होगा? बड़े में छोटा घटेगा, आएगा 9 में 3 6। चिन्ह किसका आएगा? बड़े वाले का। तो बड़ा क्या है? प्लस वाला। तो प्लस हम लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा? 6/5। तो देखो यहां पे क्या थी? ये क्या थी? एक परिमेय संख्या थी। और उसको हमने क्या किया? दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ा। तो हमें क्या मिला है? देखो यहां पर, यहां ये क्या मिला? एक परिमेय संख्या ही मिली। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो योग है, जो जोड़ है, वो समवर्ग प्रगुण को मानता है। मतलब अगर दो संख्याएं परिमेय हैं और उनको हम जोड़ते हैं तो हमें तीसरी संख्या जो प्राप्त होगी वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। इसी को कहते हैं समवर्ग प्रगुण। परिमेय संख्याओं में दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय को हम देखेंगे। क्रम विनिमय प्रगुण जो है वो इस पे लागू होता है या नहीं। तो क्रम विनिमय को हम क्या कहते हैं? अगर क्रम को उलट दिया जाए और जो उत्तर है उस पर कोई फर्क न पड़े तो हम उसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले कि क्या क्रम विनिमय नियम लागू होगा। दो परिमेय संख्याएं ले लेते हैं। मान लो ले लिया हमने -2/7 प्लस -6/7। ये दो परिमेय संख्याएं हैं। इन परिमेय संख्याओं को हम जोड़ के देखते हैं क्या आता है। अब देखो हम सीधे सीधे करना शुरू करेंगे। -2/7 -6/7 और ये क्या हो जाएगा? 7 नीचे हो जाएगा, -2 -6 दोनों एक ही तरह के हैं, जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही लगेगा, -8/7। ठीक है, हमारा ये उत्तर आ गया। अब जरा हम देखते हैं हमने क्या किया। अब क्या करेंगे? इस परिमेय संख्याओं को हम उधर लिखते हैं, इस परिमेय संख्या को इधर लिखते हैं। ठीक है, -6/7 प्लस -2/7। इसको देखो क्या आता है। यही हो जाएगा -6/7 -2/7। क्या हो जाएगा? देखो फिर से वैसे करेंगे, 7 हो जाएगा, -6 हो जाएंगे, -2 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे भी हो जाएंगे माइनस का 8/7। अब यहां पर आप देखो एक चीज क्या देखी हमने क्या किया, क्रम को बदल दिया। इसको ही क्या कहते हैं, क्रम विनिमय, बदलना। इसको विनिमय का मतलब क्या है, बदल देना। ठीक है, ठीक है। तो क्रम को बदलने से हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। उत्तर इसमें भी यही था, उत्तर इसमें भी यही था। क्रम क्या बदला, हमने इस संख्या को उधर लिख दिया, तब देखा क्या हुआ, और इस संख्या को इधर लिख दिया, तब देखो क्या हुआ। तो हम इसमें कहते हैं कि अगर परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए तो जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को हम आगे इस्तेमाल भी करेंगे। हम वही कहेंगे, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, चाहे इसमें से ये जोड़ दो, चाहे उसमें से वो जोड़ दो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कब करेंगे हम, ये जब जोड़ है। अभी हम जोड़ के बारे में देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, परिमेय संख्याओं का जो जोड़ है वो क्रम विनिमय नियम को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, दोनों को क्रम बदलने से उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या है, दूसरी परिमेय संख्या प्लस पहली परिमेय संख्या। ठीक है, यही क्या है, हमारा क्रम विनिमय है। क्रम को बदल सकते हैं जब हम जोड़ रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं के योग के तीसरे प्रगुण को हम देखते हैं। सहचर प्रगुण को क्या ये नियम फॉलो करता है। सहचर्य को हमने बताया था कि जब साथ साथ रहते हैं। अब इसको देखो, उदाहरण के साथ हम देखेंगे। अगर मान लो कोई संख्या है -3/8 प्लस 2/8 प्लस 7/8। ठीक है, ये तीन संख्याएं हैं। इसमें हमने क्या किया है पहली बार में कि हमने एक बार में क्या किया है, पहले इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर उसमें ये संख्या जोड़ेंगे। तो अब जरा देखो जरा क्या कर सकते हैं इसमें हम हल करने के लिए। इन दो संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इनको हम देखेंगे। -3/8 प्लस 2/8 ये हो गया, और प्लस माइनस के 7/8 ये तो है ही। इनको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 8 -3 प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा 7/8। ये क्या हो जाएगा, देखो दोनों अलग चिन्ह है, घट जाएंगे। माइनस का 1 आ जाएगा, बड़ा चिन्ह आ जाएगा, और प्लस -7/8। अब फिर से इसको हल करेंगे वैसे ही, क्या आ जाएगा देखो, 8 -1 -7 इज इक्वल टू -8/8। इसको अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 8/1 इज इक्वल टू क्या आ -1। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब अगर इसको हम देखें, सहचर्य को क्या कहते थे कि दो संख्याओं को साथ लिया, फिर तीसरी संख्या में जोड़ दिया। अब जरा हम देखते हैं, पहले इन दो संख्याओं को साथ में लेंगे। ठीक है, पहले इन दो संख्याओं को साथ में लेंगे, क्या हो जाएगा देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3/8 प्लस 2/8 प्लस -7/8। अब की हमने इनको साथ लिया है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे हल करेंगे। इसको तो हमें छोड़ के रखना है भी, क्योंकि इसको हम अभी नहीं जोड़ रहे हैं। इसको देखो क्या आएगा, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा,
2/8 -7/8, ठीक है, हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, -3/8 तो है यहां पर, और यहां पर देखो क्या आ जाएगा, 8 चिन्ह से उतार देंगे हम, तो क्या हो गया, -3/8, और ये देखो अलग अलग चिन्ह है, क्या हो जाएगा, घट जाएंगे, क्या आएगा, -5/8, कोई दिक्कत। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और -3 -5 ये दोनों जुड़ जाएंगे एक जाते हैं, तो -8/8 इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहां पे एक देखो उत्तर आया, यहां पे उत्तर आया। समझने वाली बात यहां पे क्या है कि हमने अभी क्या किया है, इन दो संख्याओं को पहले जोड़ा और इस संख्या को बाद में जोड़ा, ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या मिला हमें, दोनों में बराबर मिला। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि परिमेय संख्याओं का योग जो है वो सहचर नियम को फॉलो करता है। अब इसको हम जैसे समझ रहे हैं, समझने वाली बात क्या है, अगर कहीं पे दो संख्याएं हमें ऐसे संख्या हल करनी है तो हम इनके जरूरी नहीं कि इसको पहले इसी को हल करें। अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लो आपके पास लिखा हुआ है कोई संख्या -3/4 प्लस 5/2 और प्लस 1/4। मान लो आपके पास एक उदाहरण है -3/4 प्लस -5/2 प्लस 1/4। तो आप इस चीज को जब पढ़ रहे होंगे तो समझ रहे हो इसको जरूरत क्या है, करेंगे क्या हम, इतना सब पढ़ करके इतना लंबा लंबा। इसकी जरूरत देखो कहां पर है। अगर हमें इस तरह कोई सवाल दे दिया जाए, ठीक है, इस तरह कोई सवाल दे दिया जाए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अपनी जरूरत के हिसाब से इन संख्याओं को इधर उधर लिख सकते हैं। अगर जोड़ है, यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां जोड़ है, ठीक है। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर देखें यहां पर इस संख्या का हर और इस संख्या का हर बराबर है, इस संख्या का हर और इस संख्या का हर बराबर है, तो हमारी इच्छा क्या होगी, इनको जोड़ना हमारे लिए आसान काम है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि इस संख्या को और इस संख्या को पहले लिख देंगे, जोड़ देंगे साथ में, 1/4, और इस संख्या को हम इधर कर देते हैं, इसको बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम सहचर नियम का ये उपयोग कर सकते हैं यहां पर, इससे हमारा सवाल देखो आसान बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहां पर, इसको देखो क्या हो जाएगा, ये दो संख्याएं क्या हो जाएगी, -3 + 1/4 हो जाएगी, और प्लस -5/2। इसको देखो क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2/4 क्या हो जाएगा, -2/4 और प्लस -5/2। अब इसमें एक चीज देखो क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4। तो ये क्या हो गया हमारा, -1/2 प्लस -5/2। अब देखो इसमें खास बात क्या होगी, यहां पे हर बराबर मिल गया हमें, तो सीधे सीधे इसको हल करके देख रहे हैं, -1 -5 क्या हो जाएगा, -6/2 हो जाएगा, और इसको हम क्या कह देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। उत्तर क्या जाएगा, -3, ठीक है। तो आपने देखा कि परिमेय संख्याओं के योग पर तीनों प्रगुण, अर्थात पहला
संवृत्त प्रगुण, दूसरा क्रम विनिमय प्रगुण, तीसरा सहचर्य प्रगुण, तीनों ही नियम फॉलो करते हैं योगफल। ये ध्यान देने वाली बात है। तो बच्चों आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। पहला सवाल इसमें है, अभ्यास 1B का पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको ये सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल देखो लिखा हुआ है इसमें -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। क्या ये सही लिखा हुआ है? तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। इसको हल करेंगे, देखो सीधे सीधे देखो, हर बराबर है तो 5 हो जाएगा, माइनस का 4 है और प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही आएगा, 4 होगा। क्या आ जाएगा देखो -8/5। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सही है, ये सत्य है। ठीक है, ये इसका मतलब जो लिखा है वो सत्य है। कोई दिक्कत? इसको हल करके देख लेंगे। इस तरह के हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। अब इसमें देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है -6/7 प्लस 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसको और इसको जब जोड़ा जाता है तो एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो हम जरा देखें इसको, ये क्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है 6, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम अपॉन 1 लिख दें तो ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अभी हमने सीखा। अगर दो संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये कह रहे हैं कि इनका जो जोड़ है वो परिमेय संख्या नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। इनका जोड़ क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये सत्य जो इन्होंने बोला है वो गलत बोला है, ये असत्य बोला है। ठीक है, इसको यहाँ ना करके अगर देखें क्या लिख सकते हैं, -6/7 प्लस 6/1 लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या इनका जोड़ क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, अब तीसरा सवाल है हमारे पास कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो ये तो हमने सीधे से अभी क्रम विनिमय नियम पढ़ा कि दो परिमेय संख्याओं के अगर जोड़ने का क्रम बदल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगफल अर्थात उत्तर वही रहेगा। तो इन्होंने क्या किया है, क्रम विनिमय नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं इसको, कौन सा नियम लागू हो रहा है यहाँ, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या है यहाँ पे, ये सही बोल रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो आप इसको देखें जरा, क्या तीन संख्याओं को जोड़ने से परिमेय संख्या नहीं मिलेगी? आपने देखा दो परिमेय संख्याओं की हमने बात करी, दो परिमेय संख्याएं इनको जोड़ेंगे, अगर इसमें तीसरी और जोड़ेंगे एक परिमेय संख्या, इनका योगफल हमें क्या मिला? दो परिमेय संख्याएं मान लो आपके पास हैं, ठीक है, मान लो आपके पास है पहली परिमेय संख्या -1/2, दूसरी संख्या है -3/2, तीसरी संख्या है 3/2। ठीक है, अगर आपके पास ऐसी संख्याएं हैं तो आप देखो जरा भाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगी, और फिर परिमेय संख्या में ये भी परिमेय संख्या जुड़ेगी। तो फिर वही बात आ गई कि फिर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा ना। अर्थात कितनी भी परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे संख्या क्या मिलेगी हमें, परिमेय संख्या ही मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो ये इनका जो कहना है वो गलत है, असत्य है। ठीक है, ये पहला सवाल है, अब इसको नोट करते हैं। तो अगला सवाल हमारा है एक्सरसाइज का, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो आप देखो यहाँ पर सवाल को अगर देखें, हमें सिर्फ ये बताना होता है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम कह देते कि सीधे सीधे ये परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो उत्तर क्या मिलेगा, योगफल क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। तो परिमेय संख्या तो मिलेगा, लेकिन इन्होंने कहा है यहाँ पर
कि जोड़ कर बताइए। तो जोड़ कर बताना है तो इसको हम हल करके दिखाएंगे। अब इसको देखो, -3/4 +3, इसको हमने जोड़ने का तरीका बताया था, सीधे जल्दी करने के तरीके बताए थे कि आप क्या करो, एक लाइन खींच ली मैंने और यहां 4 लिख दिया, ठीक है। या तो आप 1 लिखो, उसके बाद एलसीएम लो, वैसे करो, या फिर यहां पे क्या करेंगे, जब यहां कुछ नहीं होता है तो जिसके नीचे हर लिखा हुआ है उसको हमने जितना लिखा है वो लिख दिया, ऊपर वाला वैसे ही उतार दिया। जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है उसमें क्या करते हैं, इससे इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, -3 +12/4 = ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं, क्या होंगे, घटेंगे। बड़े में छोटा घटाएंगे 9 आएगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़े का आएगा, तो 9/4। तो ये क्या है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है ना, तो इसमें लिख देंगे परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्यों है, याद करो वही बात, P/Q के रूप में है, P एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। तीनों ने कहा कि इसको जोड़कर बताइए परिमेय संख्या है या नहीं, तो परिमेय संख्या है हम कह देंगे, ठीक है। देखो, आपने जो पढ़ा है पीछे भी, जो हमने पढ़ाया उसको पढ़ने के बाद एक्सरसाइज हल करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसमें दूसरा सवाल है, आप देखो इसमें, इसको हम कर तो दे रहे हैं लेकिन आप अपने आप भी किया करो, ठीक है। जैसे -1 + -2/3, तो वही बात आ जाती है, इसको हल करेंगे, क्या आएगा, -1 -2/3 ऐसे हो जाएगा ना, चिन्ह खोल दिया हमने, वही तरीका है, 3 एक बार लिख लिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये इसके हर से गुणा कर दिया, -1 × 3 -2, क्या आ जाएगा, 3 बन जाए, -3 आ जाएगा /3, 3 × 3, ठीक है ना। दोनों एक ही चिन्ह के हैं, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही आ जाएगा। तो क्या हुआ, -5/3। ये क्या है, परिमेय संख्या है या नहीं, ऊपर वाला P एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, Q शून्य भी नहीं है, तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब अगला सवाल है, देखो, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना मतलब सिद्ध कीजिए। अब दोनों पक्ष का मतलब क्या कह रहे हैं, एक तो ये पक्ष है, एक ये पक्ष है, इसको हम बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं इसको, बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, दायां पक्ष, इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड दाहिनी तरफ वाला, लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ वाला। तो ये दोनों पक्षों को हल करके कह रहे हैं कि सत्यापित कीजिए कि मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं। ये चिन्ह कौन सा लगा है, बराबर का, तो हमें ये दिखाना है। तो देखो ये क्या है, ये क्रम विनिमय नियम है ना, इसको उधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, क्रम विनिमय नियम है। देखो बराबर तो होंगे लेकिन हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS। तो बायां पक्ष क्या आया, क्या है, देखो जरा, -5/8 + -9/13। अब ऐसे में क्या करना होता है, हमें इनका लासा लेना होता है, LCM लेना होता है। तो LCM देखो क्या आएगा, 8 और 13 का। इसमें देखो पूरा पूरा कोई किसी से कटेगा नहीं, तो इसका LCM आएगा, इनका दोनों को गुणा ही आएगा। आप जरा करके देख लो चाहो तो, 2 से काटो, 2 4 जाए, कटेगा नहीं है, 2 से काटो, 2 2 जा, कटेगा नहीं, फिर 2 से काटोगे, 2 1 जा, कटेगा नहीं, फिर 13 से काटोगे, है। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 13 का गुणा करो, 13 8 104, क्या आ जाएगा, 104। मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा ही आया, ठीक है। जब एक दूसरे में कुछ कॉमन नहीं होता है तो गुणा ही रहता है। तो ऐसे में देखो क्या करेंगे, हम हल करेंगे इसको,
पहले तो खोल लेते हैं इसको, -5/8 -9/, ठीक है, -9/13, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब सीधे सीधे भी लिखना सीखो। कैसे सीधे सीधे? इसी को हम क्या लिख सकते थे सीधे? नीचे क्या हो जाएगा? 104, ठीक। अब 8 से इसमें भाग दोगे तो 13 आएगा, क्योंकि दोनों को गुणा है, 13 आएगा। तो 13 से 5 में गुणा हो जाएगा, और इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां प्लस होता है, यहां माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -9, 13 से इसमें भाग दोगे 8 आएगा, 8 से गुणा कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा ये? 13 बचे 65, और प्लस का माइनस करेंगे, 9 थे 72 बटे 104, ठीक है। अब ये इसको हम डायरेक्ट लिखे हैं, इसको अगर हल करते तो ऐसे कर लेते हैं ना, सीधे सीधे, ठीक है। ये चिन्ह यहाँ प्लस नहीं लगाते हैं, तो हमने डायरेक्ट करने का बता दिया है। इसमें डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब इन दोनों को जोड़ लो, क्या आ जाएगा? 5 2 जुड़ जाएंगे ना, दो परिमेय संख्याएं हैं और चिन्ह उनके बराबर है, माइनस और माइनस है, उनको जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? 5 2 7 और 6 7 13, 137 बटे 104, ठीक। तो हमारा क्या आया? दाहिना साइड ये आ गया ना, सॉरी बायां साइड हल करने पे ये आया। अब दाहिने साइड को हल करते हैं। दाहिना पक्ष क्या है हमारा? -9/13 -5/8। देखो दोनों चीजें वही हैं। अब कैसे आएगी इसमें? देखो -9/13 -5/8, और इसमें हमने डायरेक्ट किया था, इसको हम ऐसे कर देंगे। क्या आएगा? 104 ही आएगा, वही चीज आएगी, और इसका इसमें बुरा हो जाएगा, -9 × 8 -5 × 13, ठीक। क्या आ जाएगा? -72 -65, ये हो जाएगा 104। ये क्या आ जाएगा? वही जोड़ोगे, -137/104, ठीक है। ये आ गया हमारा दाहिना पक्ष। इसको आप कंफ्यूज ना हो, इसको वैसे सीधे सीधे भी हल कर सकते हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाए इसको हम सीधे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से सीखा है उस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 104, 8 से 30 इसमें भाग दोगे तो 13 आएगा, भाग करके देख लेना, और 9 इससे 13 से भाग दोगे तो 8 आएगा। जब यहाँ बराबर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, सीधे सीधे इधर उधर क्रॉस गुणा कर देते हैं। 13 बचे 65 -72 बटे 104, वही आ जाएगा आपका -137/104। अब हमने क्या देखा? बायां पक्ष हल किया वही उत्तर मिला, दायां पक्ष हल किया वही उत्तर मिला, तो हम क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? कि अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सिद्ध हो जाता है ना। या इसको हम लिखते हैं LHS बराबर RHS। ये सवाल करने का, हल करने का तरीका है, इस तरह से हमें एक सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इसको भी सिद्ध करना है, दूसरा पार्ट है, उसी तरह से करेंगे। तो हम इसको देख लें जल्दी से। बायां पक्ष क्या है? 3 ± 7/12। इसको हल करना सीखा है हमने। ये क्या हो जाएगा? 3 - 7/12, ये प्लस माइनस गुणा हो जाता है। अब 12 का सीधे सीधे गुणा हो जाएगा, 3 × 12 - 7/12, कोई दिक्कत? 36 36 बांटते हैं, 36 - 7 बटे 12, क्या हो जाएगा? घटा लो इसको, 29 आ जाएगा
बटे 12। ये क्या हो गया हमारा बायां पक्ष आ गया। अब दाहिना पक्ष हल करेंगे जरा। ये भी वही क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय सिद्ध करा रहे हैं हमसे, तो क्रम विनिमय को हम सिद्ध करके दे देते हैं। जरा देखो 3 माइनस, सॉरी दायां पक्ष लेना हमें, दायां पक्ष है तो दायां पक्ष ले लेते हैं। -7/12 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -7/12 प्लस 3। बात वही आएगी, वैसे ही हम करेंगे। 12 आ जाएगा, 12 का 3 यहाँ थोड़ा रहता है और ये ऐसे उतर जाएगा। 3 × 12 क्या आ जाएगा, -7 + 36/12। हल करेंगे वही आ जाएगा 29/12। अब इसमें देखो दोनों अलग चिन्ह के घटेंगे, बड़े में छोटा घटाया, चिन्ह किसका लगाया, बढ़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या वही चीज इसको हम क्या कहते हैं, LHS, और इसको क्या कहते हैं, RHS। तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, तीसरा सवाल इसमें है -4/7 + 1/4 को ब्रैकेट में बंद कर रखा है, प्लस 7/-16 -4/7। ये इस तरह से सवाल दे रखा है। इसमें देखो सारे नियम हमसे सिद्ध करा रहे हैं। ये कौन सा नियम है, इसको क्या कहते हैं, सहचर कहते थे इसको ना, कि इसको पहले हमने हल किया, इसको हल किया, अब ये क्या कर रहे हैं, पहले इनको हल करा रहे हैं, फिर इसके साथ हल करा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हल करते हैं। पहला है हमारा बायां पक्ष, यानी ये वाला LHS। ठीक, तो जरा देखो क्या आएगा, -4/7 आपने पहले ही पढ़ा है ना कि सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट वाला नियम है ना, सबसे पहले इसको हल करेंगे। इसको हम देखेंगे क्या आएगा, -4/7 प्लस 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, अब एक चीज इसमें देखो, मैंने बताया था पहले कि माइनस अगर ऊपर और नीचे में कहीं भी एक जगह है तो ऊपर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हल करो, क्या आएगा, इन दोनों का लासा लोगे तो क्या आएगा 28। 7 और 4 का लासा, देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो सचौक 28 दिया जाएगा। अब 7 से इसमें भाग दोगे 4 जाएगा, 4 से इसमें गुणा करो 4 × 4, 4 से इसमें भाग दोगे 7 आएगा, 7 से इसमें गुणा करो 1 × 7। ठीक है, प्लस माइनस के 7/16। हमने क्या किया है इसमें देखो, 4 चौको 16 क्या जाएगा, 4 चौको 16 माइनस के और 7 × 7/28। ठीक, प्लस के माइनस के 7/16। इसको हल करो जरा, घटाओगे घट जाएंगे दोनों, 16 में 7 के क्या हो जाएगा 9/28। ठीक, ये क्या हो जाएगा, चिन्ह खुल जाएंगे 7/16। अब यहाँ जब कुछ कॉमन सा है, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो यहाँ लासा लेने में फायदा होता है। देखो जरा 28 और 16 का लासा लेना है हमें। पहले 2 से कटेगा, 2 करो 2 चौको 8, 2 8 16, फिर से 2 से काटो, 2 7 14, 2 चौको 8। 3 से नहीं कट रहा है कोई, 4 से 2 से कट जाएगा, 2 इसमें हो जाएगा। अब देखो किसी से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 सत्ते 112 आ जाएगा, गुणा करके देख लेना। ठीक है, क्या हो गया 112। 28 से इसमें भाग दो, 28 से इसमें भाग दो, कितना जाएगा
भाग देके देखोगे 28 से, ठीक है। ये एक तरीका मैं और बताता हूँ कि इतना बड़ा भाग देने से अच्छा है। ऊपर क्या है, 2 गुणे लासा क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार अब इसमें देखो, या तो 28 से 112 में भाग दो तो लंबा सा दिख रहा है, तो इसमें देखो क्या है, लासा है था क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये तो था। हमें भाग किससे देना है, 28 से। तो देखो ये 7 है, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 इक्के 2, ठीक है, 2 इक्के 2, बचा क्या यहाँ पर, 2 गुणे 2 बचा मतलब 4, तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 4 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। -4 9 गुणे 4 -7। अब 16 से वैसे देखो क्या करेंगे इसमें भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 है बटे 16 है। देखो 2 इक्के 2 2 अट्ठे 16, 2 इक्के 2 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 इक्के 2 2 दूने 4, 2 इक्के 2 2 इक्के 2, खत्म हो गया, बचा 7। तो 7 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ये भाग देना ही है। 9 चौक 36 -7 से 49 बटे 112, क्या आ जाएगा यहाँ पर, जोड़ लो दोनों, 9 6 15, 4 3 7 1 8 बटे 112, ठीक। तो हमारा जो बायां पक्ष है वो ये आ गया, देखो वो लंबा सा है ना। अब देखो हम लेंगे बायां पक्ष, दायां पक्ष, अब हम लेंगे दायां पक्ष, RHS, ठीक। RHS क्या है, ये हमारे पास -4 बटे 7 प्लस 1/4 प्लस 7 बटे -16, ठीक है, ये है। अब इसको देखो जरा, -4 बटे 7 को ऐसे ही छोड़ना है क्योंकि हमें हल करना है सबसे पहले इस ब्रैकेट को, बड़े ब्रैकेट को। तो क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -7.16, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा -4.7, और ये हल करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का लासा लो, 4 और 16 का लासा लो, कितना आएगा, ये रफल हम मिटा देते हैं, 4 और 16 का लासा क्या आएगा, देखो जरा, 4 और 16, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 इक्के 2 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 2 इक्के 2, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यही आया, क्या आया 16। अब छोटे छोटे हम भाग दे सकते हैं, 4 से हम भाग देंगे, 4 चौको 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा 4, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा। 16 से 1 में करोगे कोई बात नहीं आएगी, तो 1 से गुणा करने कोई फायदा होता नहीं है, ठीक। देखो जरा, -4 बटे 7 प्लस, अब इसको देखो क्या आएगा, 4 -7 बटे 16, ये क्या हो जाएगा, घटा करेंगे, -4 बटे 7 -3 बटे 16, ये रहेगा। अब देखो 16 और 7 का फिर से लासा लेना पड़ेगा, 16 और 7 का लासा मैंने लिया था अभी, क्या आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये तो आया था। तो 7 से 16 भाग इसमें दोगे, 16 7 का नहीं लिया था ना, लेकिन वही आएगा, देखो
यही आएगा, हल करके देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब 7 से देखो भाग दोगे इसमें तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बचे क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 से इसमें गुणा हो जाएगा, 4 गुणे 16, ठीक है, माइनस 16 से भाग दो इसमें, 16 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 बटे 16। देखो ये सब कट जाएंगे 2 वाले, बचेगा 7 केवल, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे बटे 112, ठीक है। इसको देखो क्या आएगा, 16 चौको 64, ये क्या है 7 रूप 21 बटे 112, इनको जोड़ जाएगा 4 1 5, क्या आएगा 6 2 8 बटे 112, माइनस क्या रहेंगे। अब देखो इसमें क्या आया, ये भी तो वही उत्तर आ गया जो यहाँ पे मिला था हमें। तो ये 2 चीजें आपको बता रहा है, एक तो इसको बड़ा सा सवाल हल कर रहे हैं, उसमें कई चीजें आपके निकल के आ रही हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि ये सहचर नियम है वो इसमें सही साबित होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अर्थात बायां पक्ष बराबर, अर्थात क्या हो जाएगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। बायां पक्ष लिया हमने, हल करा तो वही आया, दायां पक्ष लिया हल करा वही आया, ठीक है। इस तरह के सवालों को जितना ज्यादा हल करेंगे उतना ही ज्यादा आपके कैलकुलेशन की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, आप जल्दी से जल्दी करते जाओगे, ठीक है। अब अगला सवाल है चौथा, यदि ए और बी 2 परिमेय संख्याएं हैं और ए बी का जो जोड़ है ए धन बी है -15/11 है, तो बी धन ए ज्ञात कीजिए, बी धन ए ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखेंगे हम, क्या आएगा, सबसे पहली चीज आप इसमें समझ लो कि हमने गुण प्रगुण जो पढ़े हैं उनका उपयोग क्या है। तो इन्होंने कहा कि a प्लस बी बराबर -15/11, जहां ए और बी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब ए क्या है कि नाम दे दिया, जैसे किसी का परिमेय संख्या कुछ और होगी, है ना, -3/4 होगी, -5/6 होगी, कुछ भी होगी, ये ए और बी क्या है, उनके नाम दे दिए हैं, ठीक है, समझ रहे ना। इनका मान कुछ और होगा, ए होता है -3/4 हो या -5/6 हो, जो भी हो। तो ये कह रहे हैं कि ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, सीधे सीधे हमें ये बताया कि परिमेय संख्याएं हैं और उनका योग है वो क्या है, -15/11 है, तो बी धन ए ज्ञात कीजिए। तो जरा बताओ यार, यहाँ पे बी धन ए पूछा है हमसे कि क्या होगा, ठीक है। तो जरा देखो, जो हमें दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है और जो हमसे पूछा है, उन दोनों में क्या है, सिर्फ क्रम को बदला है ना, परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दिया है और उनका जोड़ कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि क्रम विनिमय के नियम के अनुसार, क्रम विनिमय प्रगुण के अनुसार, ठीक है, ये लिख इसलिए दिया, याद रहे आपको कैसे आया, ठीक है। तो बी धन ए बराबर क्या आएगा, ए धन बी, क्रम बदल सकते हैं ना भाई, जब बी धन ए निकालना है हमने क्रम बदल दिए, हमने बराबर लिखा। अब देखो ये तो हमें दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, भाई बी धन ए बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल है 5 नंबर में पूछा है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, उनकी पूर्ति करनी है। तो अब जरा देखो क्या है, यहां पर इसके बराबर ये और यहां पे कुछ खाली स्थान दे दिया है, प्लस ये एक परिमेय संख्या धन दूसरी परिमेय संख्या बराबर ये। अब देखो यहां पे क्या है, ये चीज तो यहां पे है, सीधे सीधे दिख रही है ना। अब नजर से मारो क्या है, इसके क्रम को बदल दिया है भाई, ये चीज जो बाद में लिखी थी वो इन्होंने पहले लिख दी, प्लस कुछ लिखा है,
तो ये संख्या जो यहाँ पर है वो क्या होगी, यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये संख्या यहाँ पे होगी कि नहीं होगी? ठीक, कोई दिक्कत? अब इसमें देखो वही चीज है, प्रगुण का इस्तेमाल करो जरा। यहां पर जो दे रखा है, पहले दो संख्याओं को जोड़ा तीसरी, और यहाँ पे बाद की दो संख्याओं को जोड़ दिया पहले में, तो बड़ी आसानी से इसको देख सकते हो प्रगुण के अनुसार। तो यहाँ पर क्या नहीं है, देखो 5/6 नहीं है ना, यहाँ 5/6 आएगा ना, कोई दिक्कत? बहुत आसानी से इसको हम भर सकते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, सरल कीजिए। उसका पहला पार्ट है 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। इसको हम सरल करेंगे, जैसे भिन्न हल करते थे उस तरीके से करेंगे इसका भी। सबसे पहले इसको हम खोल देंगे, 3/4 ये खुल जाएगा, -8/9 हो जाएगा प्लस 5/8। अब क्या है, नीचे वालों का हमें क्या करना होता है, लासा लेना होता है। लासा 4, 9 और 8 का लासा लेना है। 2 से 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 2 चौको 8, 2 इक्के 2, 9 कटेगा नहीं, 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 2 इक्के 2, 3 इक्के 3, 3 चौको 9, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3 आ गया लासा। 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आया लासा। क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 थे, 72। क्या आ गया, 72। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, 72 आया तो हमने लास्ट लिख दिया 72। ठीक, अब इससे भाग देंगे 72 में। देखो भाग दे दो, या फिर हमने जो बताया था कि ये इनमें ही बटे करो 4। देखो 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 ये कट गया, बचा क्या, 2 3 6 त्रुक 18। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 3 गुणे 18 माइनस 9 से भाग दो, देखो सीधे सीधे चला जाएगा, 9 8 72 इतना तो आता है, तो 8 गया, तो 8 में क्या हो जाएगा, गुणे 8 हो जाएगा। 5 8 से भाग दोगे 9 आएगा, 5 में क्या हो जाएगा, 9 से कर दिया। क्या आएगा उत्तर जरा देखो, 18 × 54, 8 × 8 64, और 5 नया 35, सॉरी 45, 9/45। ठीक है, अब दो जो धन वाले हैं वो आपस में जुड़ेंगे, 5 4 9 और 5 4 9। अब एक धन का एक ऋण का क्या हो जाएगा, घटेंगे, घटा दो, 9 में से 4 गया, क्या आएगा 5, 9 में से 6 गए 3। चिन्ह बड़े का आएगा तो इसमें लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये आ गया ना उत्तर। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। इसी का दूसरा सवाल है, ये तरीका उसमें यही होगा, कैसे हल करेंगे हम, देखो जरा, इसे चिन्ह हम खोल देंगे, -9/10 22/15, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, 13/20। भाई माइनस से नीचे जब ऊपर है गुणा करोगे, इसमें क्या आएगा माइनस। ठीक, अब हमें वही काम करना है, 10 15 और 20 का एलसीएम लेना है, 10 15 और 20। ठीक, सबसे पहले 2 से काटोगे, 2 5, 2 पंचे 10, 15 कटेगा नहीं, 2 रहा 20, फिर 2 से कटेगा 10, 5 वैसे आ जाएगा, 15 वैसे आ जाएगा, 2 पंचे 10। अब देखो 3 से कटेगा 5, 3 बचे 15, 3 ये कटेगा नहीं। अब 5 से देखो सारे कट जाएंगे, 5 के 5 के 5, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये है ना, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। लासा कितना आ गया, 60 आया। अब 10 से इसमें भाग दो, 10 6 60, 6 गए, 6 इसमें गुणा कर देंगे, 15 चौको 60, ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, 4 गया, 20 23 8, 3 गया, 3 से कर देंगे, क्या आएगा, 6 नहीं है 54, 22 चौक 88 गुणा कर लो, 4 से इसमें कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 से करोगे, ये 13 से 3 में कर लो, 13 से 3 में करो या 3 से 13 में करो, क्या आएगा 39। ये दोनों ऋण के हैं, जुड़ जाएंगे, 9 4
13 और 5 3 8 है, 9 हो जाएगा, माइनस के 9 प्लस के ये आ गए, घट जाएंगे दोनों, 13 में 8 गए 5, ठीक है, और यहाँ पे 8 में 8 गए 0, चिन्ह किसका आएगा, बढ़ेगा, 5 उठे 60। देखो इसमें और कोई कट जाएगा, 5 के 5 काटो, 5 के 5 में 10, तो क्या आ जाएगा उत्तर, -1/12। ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम सरल करेंगे, जैसे भिन्न हल करते थे उसमें बस चिन्ह का ध्यान रखना है यहाँ पर कि चिन्हों का जोड़ और घटाना कैसे करेंगे। अगर एक ही चिन्ह है वो जुड़ेंगे, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस वाले जुड़ेंगे, और माइनस प्लस वाले क्या करेंगे, घट जाएंगे आपस में। अब अगला सवाल है 7वां, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। अभी हमने प्रगुण पढ़े हैं, कह रहा है कि उसका उपयोग करके इनको हल करिए। तो देखो प्रगुण जो पढ़े हैं उसको उपयोग करके अमल करें तो आसान हो जाएगा। अभी हमने इससे पहले जो छठा सवाल लगाया उसमें किसी प्रगुण का इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ भिन्न की तरह हल किया। यहाँ पे देखो प्रगुण का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्या सवाल हमारा छोटा हो सकता है। तो देखते हैं, आप यहाँ पे देखो इसमें अगर प्रगुण हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा इस्तेमाल करें। हम देख रहे हैं इसमें इसका और इसका हर बराबर है, और जब हर बराबर होता है तो भिन्न को जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ले लेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे कौन सा नियम उपयोग कर रहे हैं, सहचर्य नियम का ना, तो इसको हम अभी नहीं जोड़ रहे, रोक लो। यहाँ पे क्या किया हमने, -15/14 और या एक बार इसको लिख लो, -11/14। ठीक, तो दिक्कत अभी हमने क्या किया, बस ब्रैकेट लगा दिया इधर में, 7 ले लिया इनको, और 7 ले लिया तो देखो जाए क्या आएगा, 3/7 प्लस ब्रैकेट हम रहने देते हैं, इसको हल करेंगे, -15/14 -11/14, ये आएगा। देखो क्या आएगा, 3/7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 लाशा लेने की जरूरत है नहीं, 14 हो जाएंगे, -15 ऊपर हो जाएगा, -11 हो जाएंगे। ठीक, 3/7 प्लस ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे आपस में, 5 1 6 और 1 1 2, दोनों चिन्ह क्या आएंगे, माइनस के आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 2 7 14, 2 1 2 2 3 6, माइनस के 13/7 आया। प्रगुण का उपयोग करने से क्या फायदा हुआ हमारा, देखो कि हमें आगे चल करके फिर से लाशा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे हर बराबर आ गए। अब देखो 3/7 -13/7, इसको हल कर लो, 7 3 -13 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसमें घटेंगे, अलग अलग चिन्ह है, क्या होगा, 13 में 3 के 10 और चिन्ह किसका आएगा, बढ़ेगा, उत्तर आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो क्या फायदा हुआ, प्रगुण पढ़ने से क्या फायदा हुआ। अगर प्रगुण नहीं पढ़ते तो इनका आंसर का लाशा लेते और अलग अलग गुणा करते, जैसे भी हमने किया था छठा सवाल, उसमें काफी लंबा सा पहुंचा था। यहाँ पे बड़ी आसानी से बिना कोई ज्यादा गुणा भाग किए हमने इसको हल कर लिया है। तो प्रगुण का इस्तेमाल करके हम इस तरह से सवाल को आसान बना सकते हैं। अब इसका दूसरा सवाल है 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 प्लस -2/3। अब इसमें देखो, इसमें प्रगुण का कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब इसको सोचना है। देखो माइनस माइनस जो नीचे है इससे कोई दिक्कत नहीं, तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये जो नीचे है ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखने वाली बात क्या है कि हम देखो हर बराबर होंगे तो हमें जोड़ना आसान रहेगा, हम सिंपल से सोचेंगे, इसका हर बराबर है, इसका हर बराबर है, इसका और इसका बराबर है, तो हम क्या कर लें, इन दोनों को साथ में ले लें और इन दोनों को साथ में ले लें, इसको और इसको साथ में ले लें, इसको और इसको साथ में ले लें। हम इधर उधर कर सकते हैं, क्रम लेने के हिसाब से हम क्या इधर उधर क्रम बदल सकते हैं। तो जरा बदलो क्रम, देखते हैं क्या आसानी बनेगी क्या। देखो 2/5 के साथ में हम ले रहे हैं 4/-5 को, कोई दिक्कत, और -2/3 के साथ क्या कर रहे हैं हम
इसको ले रहे हैं -8/3। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले ले लेते, इसको पहले ले लेते, इसको पहले, कोई दिक्कत नहीं, क्रम बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमने पढ़ रखा है। अब जरा देखो 2/5, चिन्ह क्या होगा, इसको हमने साथ ले लिया, इसको हमने साथ ले लिया, ठीक। चिन्ह क्या होगा, ऊपर हो चाहे नीचे हो, बात वही रहती है, हमने देखा है पहले। -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, बात वही रहती है ना। तो हम सीधे सीधे इसको समझते हैं कि चाहे नीचे चाहे ऊपर वो माइनस है, तो इसमें गुणा करेंगे 4/5 आ जाएगा, प्लस इसको देखो हल करो जरा, -2/3, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, प्लस के 1/3। इसमें लासा ले लो, जरूरत है नहीं, क्योंकि हर बराबर है। 2 - 4 ऐसे उतर जाता है, यहां पे हो जाएगा वैसे ही -2 + 8, कोई दिक्कत, बड़ी आसानी से होता जाएगा ना। ये क्या हो गया, देखो अलग चिन्ह है, घट जाएंगे, चिन्ह बढ़ेगा, आएगा 2/5 प्लस यहां क्या होगा 6/3 आएगा, तो घट जाएंगे, 8 में 2 गए 6, चिन्ह बढ़ेगा, आ गया 3 × 3, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको -2/5 ऐसे कर लो, प्लस क्या है यहाँ पे 2। इस तरह का हल तो हम कर रहे थे, बहुत आसानी से उसको भी किया था, लाता नहीं लिया था। 5 लिखा, जो इसके नीचे लिखा है 5 लिखा, इसको ऐसे उतारा, इसके ऊपर वाले को ऐसे उतार दिया चिन्ह सहित, प्लस जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दिया। इसके नीचे 1 है, तो हम इसके क्या करते हैं, 5 दूनी 10 गुणा कर देंगे इसे 5 से, क्या आ जाएगा -2 + 10/5 बराबर क्या आ जाएगा, 10 में 2 गए 8, चिन्ह बढ़ेगा, आएगा 8/5, ये क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से प्रगुण का इस्तेमाल करके देखो हम सवालों को आसान बना सकते हैं, और प्रगुण पढ़ने से यही फायदा है कि एक तो हमें सोचने का मौका मिलेगा कि हम क्या इसमें इधर उधर कर सकते हैं। अब मान लो हमने प्रगुण नहीं पढ़े होते और हम इसको इधर उधर कर रहे होते, तो मन में संकोच रहता कि क्या कर सकते हैं या नहीं। प्रगुण पढ़ लिया, अब पक्के हो गए कि जोड़ है अगर, तो परिमेय संख्याओं को इधर उधर तुम कर सकते हो। लेकिन अभी हम आगे चल करके पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां घटाना है, घटाने के लिए इसी तरह से इसके प्रगुण को हम पढ़ेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज तो हो जाती है खत्म। इसमें कोई भी समस्या आती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसको पूछे, ताकि आपकी सुविधा के अनुसार हम इसको और आसान बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो बच्चों इसको रिवाइज भी करते रहो, बार बार इसको हल करते रहो। जितना ज्यादा पेन और कॉपी का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा ये गणित जो है, ये गणित विषय उतना ही ज्यादा आपको आसान दिखता हुआ लगेगा। यहाँ पर जब हम एक्सरसाइज को हल करते हैं तो कुछ सवाल एक जैसे रहते हैं, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ कोई सवाल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आप जब पहला सवाल जैसे हमने हल कराया था, तो उसका दूसरा सवाल अपने आप हल करने की कोशिश करें। कोई समस्या है इसको देख लें, इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो और मजबूत होती चली जाएगी।